नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है। सो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन यानी कि आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे और पूरा डिस्कशन हम लोग बेसिकली मीथेन के ऊपर करेंगे आज की लेक्चर। और थोड़ा बहुत दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे हाइड्रोकार्बन रिलेटेड। उसके बाद हम लोग मीथेन में चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। सो डोंट स्किप एंड पूरा शुरुआत से लेके अंत तक वीडियो को देखो एंड पेन पेपर के साथ बैठा करो दोस्तों, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा माइंड में रिटेन रखने के लिए एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो डोंट स्किप इट एंड एंजॉय द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो दोस्तों, पहले तो ये बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम लोग सोचते हैं तो ये चीज दिमाग में आता है कि कार्बन है। हाँ भाई, कार्बन तो रहेगा, मतलब ऑर्गेनिक चीजों से ये चीज बनता है, राइट। मतलब कुछ प्लांट से होगा या तो एनिमल्स से होगा, मतलब कुछ इन लोगों का जो सोर्स होगा ना, ये सोर्स एक्चुअल में क्या होगा दोस्तों, कुछ प्लांट्स होगा, फ्लोरा और फना, कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स, इन लोगों से बनेगा, राइट। मतलब ये है। और कार्बन रहेगा। कार्बन के साथ साथ देख सकते हो आप लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी बॉन्ड करके रहता है, क्योंकि कार्बन एक ऐसा मतलब अनोखा है, ऐसा एक एलिमेंट है जो मतलब अपने आप के साथ तो बॉन्ड करता ही है दोस्तों, और बहुत सारा और भी उसका दोस्त है जिसके साथ वो बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाते हैं। और इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि कार्बन का भरपूर मात्रा में बहुत सारा दोस्तों कंपाउंड प्रेजेंट है चारों ओर। हम लोग देखे हैं ना, बहुत सारा। इतना भी मेडिसिन सेक्टर में चला जाओ, डाई सेक्टर में चला जाओ, इंडस्ट्री में जो मतलब जो और भी बहुत सारा सेक्टर है, वेजिटेबल्स का जो प्रोटीन्स वगैरह होता है, और उसके बाद दोस्तों जो विटामिन होता है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो लगभग हर सेक्टर में आप लोग चले जाओ तो कार्बन तो मिलेगा आप लोगों को। प्लास्टिक्स में चले जाओ कार्बन मिलेंगे, मेडिसिन में चले जाओ कार्बन मिलेंगे, राइट। तो चारों ओर कार्बन है ही कार्बन है, ऐसा सोचो, ठीक है। कार्बन का मॉलिक्यूल्स हम लोग सुबह से लेके दोस्तों एकदम रात तक यूज करते हैं। ये जो लिखेंगे अभी, ये जो मार्कर में काली, वो भी कार्बन का बना हुआ है। ये जो टी शर्ट है, ये भी, इसमें भी कार्बन है, मतलब कार्बन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब दोस्तों क्या है, कार्बन इतना वर्सटाइल है, इतना वर्सटाइल है, तो कैसे बन गया इतना वर्सटाइल? हाउ, कैसे हो गया ऐसा, मतलब अनोखा पावर किसने दे दिया इसको? तो दोस्तों कार्बन का कुछ खास बात है। जैसे कार्बन की अगर एकदम मतलब जो क्लास 10 में है और कार्बन के बारे में कुछ नहीं पता उसको, उसके लिए थोड़ा बहुत बताते हैं दोस्तों। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 14 में आता है, राइट। पहला मेंबर है ग्रुप 14 का, जिसका एटॉमिक नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो 6 होता है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अगर बात करें तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी कि कार्बन का वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। उसका जो बॉन्ड करने का कैपेसिटी होता है वो 4 होता है। ऐसा मान के चलो कि कार्बन के मतलब 4 हाथ है, होता है ना, 4 हाथ है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 4 बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल ट्रिपल भी बना सकते हैं। और वो 4 बॉन्ड दोस्तों अलग अलग एलिमेंट के साथ बनाएंगे। हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं, मीथेन के, क्लोरीन के साथ बना सकते हैं, या तो कुछ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, मतलब ग्रुप ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट रहेगा। जैसे मिथाइल बात करेंगे हम लोग, मिथाइल ऐसा ग्रुप अटैच रह सकता है उसमें। बट किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल में देख लो, कार्बन का हमेशा 4 ही रहेगा, मतलब 4 ही बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, 5 नहीं बनाएगा कार्बन। ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन 5 नहीं बनाते, लाइक कार्बन का वो जो डी ऑर्बिटल होता है ना वैकेंट, वो नहीं रहता उसमें। तो कार्बन में का बेसिकली जो फंडा है यहाँ पर, वो एक वर्सटाइल है। और इसका वर्सटिलिटी जो होता है वो कैसे आता है, मतलब किसी भी होता है ना, कोई भी इंसान बहुत टैलेंटेड है, बहुत वर्सटाइल है, वो कुछ ना कुछ खास बात तो उसमें होता है। तो कार्बन के पास ऐसा कौन सी खास बात है? पहला तो ये चीज है, कार्बन का साइज की अगर बात करें तो छोटे साइज में है, और उसका वैलेंसी 4 होता है। और इसका जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहने का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना दोस्तों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब बहुत दूर तक आप लोग खींच सकते हो कार्बन को, एक कार्बन उसके बाद सेकेंड थर्ड ऐसे करके। कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी रह सकता है, डबल बॉन्ड करके भी रहता है, ट्रिपल बॉन्ड करके भी रहता है। और कार्बन का जो दोस्तों
और भी बहुत सारे एलिमेंट है उसके साथ, बॉन्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है, तो इन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा खासा बॉन्ड बना लेते हैं ये। तो ऐसे में कार्बन बहुत सारा कंपाउंड्स भी बनता है कार्बन से, ठीक है। तो इसका वर्सिलिटी, जो वर्सटाइल नेचर है वो है कार्बन का साइज, कार्बन का टेट्रावैलेंसी और कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अरे सर कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, आप तो बताइए जा रहा हो। सुनो भाई, अभी लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पहले थोड़ा बहुत बता देते कार्बन के बारे में। तो जैसे कि कार्बन ही पढ़ना है यहाँ पर, और आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। मीथेन को अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेनिंग करेंगे, मीथेन का सोर्स के लेके रिएक्शंस तक सभी कुछ, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ आप लोग यहाँ पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोस्तों ये पहला लेक्चर होगा हम लोग का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सीबीएसई वालों जो है ना बच्चे, उन लोगों के लिए पूरा कंप्लीट हो गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आईसीएसई जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए बना रहे हैं, तो पहला वीडियो ये होगा दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसमें प्यारा सा कार्बन का जो है बात करेंगे हम लोग। अब देखो कार्बन का जो सिंबल होता है दोस्तों ये सी से आता है, सी होता है। और अभी आप लोगों को बताया कि इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 6, ठीक है। यानी कि इसके जो न्यूक्लियस होता है इसका, जो उसमें 6 प्रोटॉन होता है, ठीक है, 6 प्रोटॉन होता है। और देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो 2 यहां पर रहेगा, 4 यहां पर रहेगा, यानी कि ये जो है वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस सेल का जो है इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ये बात समझ में आया आप लोगों को? यानी कि जब कार्बन बॉन्ड बनाएंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे और यहां पर कार्बन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके, और कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करेगा। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गया? टेट्रावैलेंसी बनाएगा, राइट। ये शेयरिंग करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब आप लोगों को पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ऐसा बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आपके पास जो है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके दिखा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए। तो देखो ये यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है बेसिकली उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को? ऐसे ढेर सारा, बहुत सारा मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऐसे मीथेन की बात करें तो इथेन भी बनाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग बात कर सकते हो CO2 भी बनाएगा, राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बहुत सारा मॉलिक्यूल बनाएगा, CCl4 बनाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां तक अगर आप लोगों को ये सारा चीज क्लियर हो गया तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों कार्बन का वर्सटाइल, जो ये एक वर्सटाइल एलिमेंट है। वर्सटाइल मतलब बहुत सारा दिग में इसका मतलब बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वर्सटिलिटी है। तो वर्सटाइल जो नेचर होता है वो कार्बन का टेट्रावैलेंसी से आता है। टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड करेंगे, ठीक है, टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड करेंगे, 4 बॉन्ड। अब देखो ये इसका साइज जो होता है वो दोस्तों साइज के ऊपर, और इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये। और एक बात यहां पर हम लोग करेंगे कैटिनेशन वाला, कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सर ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है कि कैटिनेशन होता है ना, अगर एकदम सिंगल, एकदम एक लाइन में अगर हम लोग बात करें कैटिनेशन का, तो होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहा है, सेम एटॉम्स, ऐसा नहीं कि अलग अलग एटॉम के साथ नहीं होगा। ये हम लोग कैटिनेशन अगर बात करेंगे तो सेम एटॉम के साथ होगा, मतलब सेम एलिमेंट का जो भी एटॉम्स है उसके साथ कनेक्टेड होगा। जैसे अगर कार्बन की बात हो रही है तो डेफिनेटली कार्बन और एक कार्बन और एक कार्बन और एक कार्बन और एक कार्बन, ऐसे करके मतलब चेन बनाएगा, ठीक है। ये लिनियर चेन होगा, ऐसे ब्रांच भी हो सकता है, बट कार्बन के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी दोस्तों इतना खास है यहाँ पर, क्योंकि कार्बन का अगर पूछा जाए आप लोगों से कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसका आता है सर, तो आंसर होगा आप लोगों का कार्बन। ये दिमाग में बैठा लो आप लोग कि कार्बन का होता है सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये अगर सिंगल एक लाइन में बोला जाए तो ये होता है आपका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये होता है आपका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है।
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, बहुत सारा चीज बता लिया हम लोग, बात कर लिया अभी। तो सेल्फ लिंकिंग कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों, ये बहुत स्टेबल है, मतलब स्ट्रांग है। इसका बॉन्ड एंथैल्पी जो अगर बात करें हम लोग, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आप लोगों को। स्टेबल है, स्टेबल अगर नहीं रहेगा ना तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टेबल है, ये बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखो, अगर कार्बन की जो है मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, इसका नाम है दोस्तों हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से ही हम लोग अपना जर्नी को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाइड्रोकार्बन से ही अगर हम लोग बात करें तो वहीं से हम लोग अपना जर्नी को स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये तो बस आप लोगों का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, वो बता दिए, जैसे दिक्कत ना हो आगे में जाके, ठीक है। तो प्यारे साथियों चलते हैं और हाइड्रोकार्बन के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन नाम में ही छुपा है सर, नाम में ही छुपा है उसका नाम, नाम में ही छुपा है उसका नाम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो से होता है हाइड्रोजन, और कार्बन तो अपने आप बता रहे कि हम कार्बन है भाई। तो इसमें दो एलिमेंट होता है, एक होता है सर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इतना लूसिड वे में पढ़ेंगे ना हम लोग कि पूरा दिमाग में बैठ जाए आप लोग, एक वीडियो मतलब एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हवाबाजी नहीं करेंगे हम लोग। तो ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन, मतलब जितना भी हाइड्रोकार्बन रहेगा उसमें दो एलिमेंट पक्का, एकदम पक्का है, और किसी को नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। तो ये होगा हाइड्रोकार्बन, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो हाइड्रोकार्बन के अगर और भी हम लोग विंग्स निकाले और भी उसका डिवीजन करें फर्दर, तो उसमें से दो पार्ट आता है सर, दो पार्ट आता है। अगर मेरे कोई विद्यार्थी इसको पढ़े हो तो उन लोगों को याद आ रहा है, शायद याद आ रहा है उन लोगों को कि दो पार्ट होता है, बुक में हम लोग पढ़े हैं। एक होता है सर कि सैचुरेटेड लिखा था बुक में, और एक था अनसैचुरेटेड वाला कहानी। ये दोनों चीज तो हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन समझ में नहीं आया था कि क्या सैचुरेटेड का मतलब है, क्या अनसैचुरेटेड का मतलब है। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दो चीज, एक तो होता है सर सैचुरेटेड वाला कहानी, एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और एक होता है सर अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड मतलब क्या है कि कार्बन का जो जितना भी मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड करके प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें क्या है, कार्बन कोई भी एलिमेंट के साथ, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, ऐसे क्लोरीन, ये मतलब क्लोरीन तो नहीं करेंगे हम लोग अभी, छोड़ो उसको। मतलब हाइड्रोजन रहेगा तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। देख पा रहे हो आप लोग, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये होगा आपका सैचुरेटेड, यानी कि ये मतलब चार जो उसका वैलेंसी होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड से कवर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है चार, एक सिंगल बॉन्ड किया, दो तीन चार किया, ये हाइड्रोजन अटैच रह सकते हैं यहाँ पर, और आगे में जाके और भी कार्बन के साथ कार्बन का भी बॉन्ड ऐसे बनाएगा, इसमें आप हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हो, या तो इसको आगे में खींच सकते हो ऐसे, ठीक है। तो बताएंगे आप लोगों को ये क्या सब लिख रहे हैं हम लोग। तो कार्बन उसका जो वैलेंसी होता है वो सिंगल बॉन्ड से कवर कर लेता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहेगा और कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा। तो ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है तो स्टेबल है, सैचुरेटेड है तो उसका मतलब बाहर से कोई इंटेंशन नहीं है कि और किसी चीज को ले ले। मान लो कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको अगर कोई बोलेगा कि कुछ खाओगे क्या, आप तो सरासर ना कर दोगे, क्योंकि तो अब तो है सैचुरेटेड हो, आप पूरा एकदम भरपेट हो, एकदम नहीं खाएंगे, हम सैचुरेटेड है, हम स्टेबल है अभी। तो वैसा ही सोचो आप लोग कि कार्बन का ये जो जितना भी कंपाउंड्स रहेगा इसमें सैचुरेटेड में, वो अपने आप में सैचुरेटेड है, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो कुछ और के साथ कनेक्टेड हो, किसी हाइड्रोजन को ले ले या तो और किसी के साथ रिएक्शंस कर ले, तो ये सैचुरेटेड है। तो ये होगा। अब देखो सैचुरेटेड जो भी होते हैं, मतलब ये सैचुरेटेड वालों का एक अलग पहचान है, ठीक है, अलग पहचान है एक। वो कौन सा है सर ना, सैचुरेटेड वालों को बोला जाता है एल्केन। क्या बोला जाता है सर,
एल्केन। तो इसको क्या बोला जाएगा? एल्केन बोला जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान से समझना है, एल्केन वाला कहानी। ठीक है, ये कुछ है नहीं, मतलब सैचुरेटेड जो है ना, उसको एक होता है ना, वो एल्केन से बोला जाता है। उसका अच्छे तरीके से अगर बोला जाए उसको, तो एक एल्केन फैमिली में ये लोग आएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग एल्केन से आगे में जाएंगे तो बहुत सारा और भी चीजें निकलेंगे वहां से। ठीक है, तो वो एक सैचुरेटेड एक ब्रॉड कहानी है, उससे अगर और भी हम लोग छोटा करेंगे तो वो ये एल्केन है आएंगे, और भी स्पेसिफिक करेंगे तो आगे में जाके और भी चीजें निकलेंगी यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया चीज। अब देखो, सैचुरेटेड जो होता है ना, वो लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है ना लेस रिएक्टिव वाला कहानी, मतलब पैराफिन। क्या बोला जाएगा इन लोगों को? पैराफिन, मतलब लेस रिएक्टिव। इसका मतलब होता है सर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ये होता है पैराफिन। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि पैराफिन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एल्केन, ये लोगों को पैराफिन बोला जाता है। अब देखो, इन लोगों का ना एक जनरल, एक क्या होता है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग, जनरल एक फॉर्मूला बताएंगे। राइट, यहां पर एक जनरल फार्मूला आएगा जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि जितना भी मेंबर रहेगा यहां पर, जितना भी मेंबर्स आएंगे, सबका एक जनरल फार्मूला से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये इस फैमिली में फिट हो रहा है, मतलब इस फार्मूला में फिट हो रहा है, तो ये आपका एल्केन है। तो एल्केन के लिए जनरल फार्मूला जो होता है, ये होता है सर CN H2N+2, ये वाला कहानी। यहां पर आप n इजिकल्स टू अगर 1 पुट करोगे तो आप लोग देख सकते हो ये CH4 देगा। अगर हम लोग n इजिकल्स टू 2 पुट करेंगे तो CH3 देंगे। ठीक है, तो मतलब जितना भी आप 3 4 5 पुट करो, 0 मत पुट करो। ठीक है, तो MCQ में आएगा तो ये 0 नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ऐसे ही आप लोग बहुत सारा मेंबर्स को बना सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर 3 पुट करोगे तो यहां से एक चीज और मिलेगा, 3 अगर पुट करेंगे तो ये चीज मिलेगा CH3 CH2 CH3, मिल रहा है ना ऐसा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, धीरे धीरे अपना गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अनसैचुरेटेड के ओर। सो दोस्तों, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि अनसैचुरेटेड वाला कहानी क्या है सर, कि अनसैचुरेटेड है मतलब उसके पास कुछ लेने के लिए कुछ है, मतलब प्लेस है, अगर कोई प्रोवाइड करेंगे तो वो ना नहीं करेंगे, वो ले लेंगे उस चीज को, यानी कि वो उसके पास अनसैचुरेशन है। ठीक है, मान के चलो आप 4 रोटी खाते हो, तो आप मान लो किसी तरह हड़बड़ी में 2 रोटी खा ली और दोस्त के घर चले गए, तो दोस्त के मम्मी बोले कि अरे बेटा आ गए रोटी परोसे। हाँ बोलो ठीक है खा लेंगे, क्योंकि अभी तो हम 4 रोटी खाते हैं, तो 2 खाएं तो 2 चल जाएगा अभी। तो मतलब आप जो है आपका लेवल अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, यू कैन टेक मोर आइटम्स, क्योंकि वो अभी भी जो है वो अनसैचुरेशन है आपके पास। यानी कि ऐसा भी बहुत सारा हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे आप लोगों को जो बहुत ज्यादा मतलब रिएक्टिव होगा, यू नो, इन एज कंपेयर टू दिस एल्केन और सैचुरेटेड। इन लोगों को इस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग कि वो रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएंगे। ठीक है, और इन लोगों को अनसैचुरेटेड बोला जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, कार्बन जब डबल बॉन्ड में रहता है ऐसे में और ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड करके अगर रहेंगे ना कार्बन, तो वहां पर इन लोगों को क्या बोला जाएगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स है जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, आगे में जाके बात करेंगे हम लोग कि ये जो बॉन्ड आ रहा है सर, ये डबल बॉन्ड जो कोवेलेंट अभी बोलेंगे, बट ये सिग्मा पाई की कहानी है, वो अभी आप लोग नहीं समझ में आएगा। इन हायर क्लासेस के लिए आप लोग अभी फोकस करो यहाँ पर। ठीक है, आगे में हम लोग हायर क्लास में तो पढ़े ही लेंगे। तो अभी ये चीज समझना है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जिस भी मॉलिक्यूल में रहे सर, वो उसको हम लोग कहां पर रखेंगे ना, वो अनसैचुरेटेड में रहेगा। बात क्लियर हो रहा है ना, बात पल्ले पड़ रहा है ये चीज कि ये फिर 2 विंग्स यहां से निकलेंगे, क्योंकि 2 चीज आ रहा है ना, देखो डबल बॉन्ड का कहानी अलग है और ट्रिपल बॉन्ड का कहानी अलग है, तो दोनों चीज मतलब दोनों को अलग अलग रखेंगे और 2 पार्ट यहां से बनाएंगे। एक तो होगा आपका एल्कीन वाला कहानी, एल्कीन, और एक होगा आपका एल्काइन।
क्लियर हो गया बात? तो देखो यहाँ पर इन से खत्म हो रहा है, ये आइन से खत्म हो रहा है, तो मतलब है कि सर ये जो इन है इसका मतलब डबल बॉन्ड की कहानी है। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन जो है यहाँ डबल बॉन्ड करके रहेगा, और आइन का कभी भी जिक्र हो किसी भी मॉलिक्यूल में तो आपको क्या सोचना है कि ट्रिपल बॉन्ड की कहानी सोचना है, ट्रिपल बॉन्ड की जो है कहानी सोचना है। तो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड करके रहेगा और यहां पर कार्बन क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहेगा। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दे सकते हो आप। इथीन की बात करें तो ये प्यारा सा एग्जांपल है, पहला मेंबर है ये इथीन वाला कहानी। यहां पर अगर बात करें इथाइन, ठीक है, इथाइन, और इसका जो ट्राइबल नाम है एसिटिलीन, ऐसा भी तो आगे में बात करेंगे ये सब हम लोग। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि एक जनरल फार्मूला था ना, ये CnH2n+2। देखो भाई रटने से बेहतर है ना अच्छे से सीख लो चीजों को। बहुत सारा ये ट्रिक बनाते हैं लोग, ठीक है, तो उसमें से आप तो कंफ्यूज ही रहेंगे ज्यादा, तो इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात करेंगे और धीरे धीरे सीख जाएंगे सारा चीज। तो एल्किन का जो है दोस्तों ऐसा ही कुछ फार्मूला बनेगा यहाँ पर। तो देखो ध्यान से सुन लो, यहाँ पर CnH2n+2, याद रखना आप लोगों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन इधर रहेंगे और एल्किन में थोड़ा हाइड्रोजन कम होगा और इस साइड हाइड्रोजन एकदम ही कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इसका जो फार्मूला होगा आपका ये होगा CnH2n, ये आपका ये फार्मूला बनेगा यहाँ पर, ये फार्मूला इधर बनेगा। सब कुछ सही दिख रहा है ना, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम। मेरे स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एल्काइन की अगर बात करें दोस्तों, यहां पर और भी 2 हाइड्रोजन घट जाएंगे, ठीक है, याद आ रहा है ना चीजें। तो यहां पर आपका जो फार्मूला आएगा CnH2n-2 होगा सर। ये चीज तो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। मतलब एल्केन से अगर एल्किन की तरफ जाए और एल्किन से एल्काइन की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन घटता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर घटेंगे। ऐसे में देख सकते हो यहाँ पर घट गया, इधर और भी घट गया। तो ये लॉजिक अप्लाई करना और जनरल फार्मूला को थोड़ा याद रखना। तो ये हो गया कहानी। अब देखो एल्केन और एल्कीन ये सारा चीज है, तो ये अनसेचुरेटेड वाला जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये लोग मोर रिएक्टिव है। तो इन लोगों को अगले हम लोग एक एक वीडियो में कवर करेंगे इन लोग। तो आज की लेक्चर दोस्तों हम लोग एल्केन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि मीथेन। एल्केन का भी बहुत सारा पार्ट है, आप लोगों को सिलेबस में देखें, मीथेन है, इथेन है, तो दोनों की चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए आप लोग ये सब सीख लो, एक बार बेसिक है। अब देखो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान से सीखना होगा यहाँ पर, नहीं तो आगे में जाके कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान दो। IUPAC वाला कहानी, उसके बाद नोमेनक्लेचर, बोलते बोलते लगभग ये वीडियो दोस्तों ध्यान से सुनो आप लोग, 1 घंटा बनेगा, ठीक है। तो धैर्य बना के रखो, तो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। देखो अब बात करेंगे कि कुछ ऐसे नाम, ठीक है, जैसे अगर मान के चलो आपके पास मिथ है, मिथ का मतलब क्या है, वो वाला मिथ नहीं है, ठीक है, वो अलग है। ये है आपका METH। अब देखो ईथ, ईथ, उसके बाद प्रोप, ठीक है, उसके बाद ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, बस 10 तक चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रेफिक्स लिखे यहां पर, जिसका मतलब है कुछ, जिसका मतलब है कार्बन का नंबर, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन की बात हो रही है सर। नंबर ऑफ कार्बन का अलग अलग कहानी यहां पर बनेगा। आप लोग खुद सोचो कि अलग अलग कंपाउंड है, तो उसमें अलग अलग कंपाउंड अगर है तो डेफिनेटली क्या है कि सर वहां पर कार्बन का नंबर भी अलग अलग होगा। किसी में 1 कार्बन है, किसी में 2, 4, ऐसे ऐसे करके। तो वही चीज है। तो आप लोग अगर 1 कार्बन दिख रहा है कंपाउंड में, 1 कार्बन ही है वहां पर, तो उसमें मिथ यूज करोगे, ठीक है। तो यहां पर 1 कार्बन रहेगा। अब देखो 2 कार्बन अगर रहेगा, 2 कार्बन रह सकता है, जैसे इथेन में ही हम लोग देखें यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहां पर आपको कौन सा चीज यूज करना, ईथ। तो यहां पर 2 कार्बन की बात हो रहा है। जैसे यहां पर 3 कार्बन रहेगा, एकदम बेसिक से समझो।
3 कार्बन रहेगा तो ये प्रोप वाला कहानी बनेगा वहां पर, ठीक है। अब देखो 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट वाला कहानी बनेगा। पेंट अगर 5 कार्बन रहेगा तो हेक्स मतलब 6 कार्बन रहेगा। हेप्ट मतलब आपका 7 कार्बन, ये 8 कार्बन, ये 9 कार्बन और ये 10 कार्बन वाला कहानी डेकन, ठीक है। और इसका नाम एंड जब करेंगे ना, एंड जब एंड करेंगे तो जैसे मान के चलो आपके पास जो है एल्केन वाला सब है, तो अगर उसमें एक कार्बन रहेगा तो उसमें एंड होगा एन से, मतलब ये सफिक्स में रहेगा। एल्केन का कहानी जब बोलेंगे हम लोग तो डेफिनेटली वहां पर एन से खत्म होगा, ठीक है। ये कहां लिखे हम, इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर जब हम लोग आईयूपीसी वाला कहानी करेंगे ना, आईयूपीसी वाला नाम, तो जब एल्केन का आईयूपीसी करेंगे तो देखो एन आ रहा है ना लास्ट में, तो ये एन से खत्म होगा एल्केन के लिए, ठीक है, सब में। अब अगर इसमें एल्कीन की बात हो रही है, यानी कि डबल बॉन्ड जिसमें है, तो उसमें से लास्ट में इन से खत्म होगा, ठीक है। तो इन से खत्म होगा, जैसे इथीन हो गया, 2 कार्बन रहेगा तो उसमें क्या रहेंगे, अगर मान लो 2 कार्बन है आपके पास तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इथीन, ETHENE। मान के चलो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपीन, PROPENE, ऐसे करके चलेगा। और ऐसा ही अगर एल्काइन की बात करें दोस्तों, एल्काइन की, तो एल्काइन की बात करेंगे तो उसमें लास्ट में आइन आएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है चीजें, आइन आएगा, यानी कि 2 कार्बन रहेगा तो उसमें इथाइन होगा, आइन से खत्म होगा, ये प्रोपाइन होगा, बस इतना ही कुछ है, ठीक है, प्रोपाइन होगा ऐसे करके। तो ये आईपीसी वाला कहानी आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो जितना भी ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये गाइड करते हैं हम लोगों को कि कैसे नोमेनक्लेचर करना है इन लोगों का, तो बेसिक चीज समझा दिए। अब देखो बात करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप यानी कि एक ऐसा ग्रुप रहता है एक मॉलिक्यूल में जो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ज्यादातर इसमें केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री जो भी उसका केमिस्ट्री होता है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो फंक्शनल ग्रुप ही जो है डिसाइड करते हैं। मतलब उसका प्रॉपर्टी बेसिकली अगर बात करें हम लोग, फिजिकल केमिकल दोनों आ जाएंगे, तो उसका प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे दोस्तों इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि ये मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। एक मॉलिक्यूल है मान लो, तो उसके मॉलिक्यूल का क्या करेंगे ना, प्रॉपर्टी के ऊपर ये काम करेंगे, प्रॉपर्टीज को वो क्या करेंगे, दर्शाएंगे, वो कंट्रोल में रहेगा उसका। तो फंक्शनल ग्रुप अलग होने से ना पूरा मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा। अगर मान के चलो आप एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और उस बॉडी में आप मुंडी चेंज कर दो, ठीक है, उसको उठा के एक शेर का मुंडी डाल दो तो वो अलग हो जाएगा, एक हाथी का दे दो तो अलग हो जाएगा, एक बंदर का दे दो तो वो अलग हो जाएगा। लाइक दिस ह्यूमन का अगर चेंज करके अलग अलग चीजें डालेंगे तो अलग अलग हो जाएगा कि नहीं बताओ, ठीक है। तो बॉडी सेम रख के अगर हम लोग उसका हेड चेंज कर देंगे तो वो इसी हिसाब से काम करेंगे। मान के चलो आप एक ट्रेन का इंजन है, मतलब हेड है, और वो उसको चेंज करके आप किसी और साइकिल लगा दिए, ठीक है, हैंडल, साइकिल का हैंडल लगा दिए, जस्ट इमेजिन, तो वो उसी हिसाब से काम करेंगे। और ऐसा मान के चलो कि एक बास है, उसका मतलब टेलर का बॉगी मतलब हेड लगा दिए तो वो उस हिसाब से काम करे। मतलब बॉडी फिक्स्ड करके अगर हम लोग उसका हेड को चेंज कर रहे हैं तो वो हेड के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि वो पूरा प्रॉपर्टी उसका हेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, उसका हेड पोर्शन, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं, वो जिस हिसाब से रहेगा, जैसा रहेगा वैसा ही काम करेंगे, ठीक है। चलो तो उसको और भी अच्छे से समझते हैं। तो देखो मान के चलो आपके पास एक ऐसा बॉडी है, मान लो ये आपका रेल का बॉगी है, ये मान के चलो रेल का बॉगी है ये सब, और इसमें हम लोग ये चीज डाल दी CH3, तो ये तो एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम लोग बात करें सर कि डबल बॉन्ड
CH2 डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड लगा दिए, मान लो इसमें डबल बॉन्ड लगा दिए ये वाला ग्रुप, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एल्किन, एल्किन के हिसाब से काम करेंगे। अगर इसमें OH लगा दिए तो ये अल्कोहल के हिसाब से काम करेगा। अगर इसमें आप उठा के इसको हटा के CHO लगा दिए, CHO, ये सारा फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है यहां पर, ये आपका एल्डिहाइड के हिसाब से काम करेगा, ठीक है, ये एल्डिहाइड के हिसाब से काम करेगा। अब इसी को उठा के अगर COOH लगा दिए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से काम करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अब इसी को उठा के अगर आप बीच में कहीं, मतलब बीच में देना होगा ये ग्रुप को, ये आपका कीटोन ग्रुप है, ओन है, ठीक है, ये कीटो ग्रुप है, कीटो, तो ये चीज कीटो बने जाएगा। फिर अगर आप इसको हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करें तो हेलो ग्रुप बन जाएगा, फिर हेलोजन। तो अलग अलग कहानी बन रहा है। अगर NH2 की बात करें, NH2 तो एमीन हो जाएगा, एमीन फैमिली में चले जाएंगे फिर वो। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब देखो OH अगर रहता है तो वो उसका जो सफिक्स में रहेगा, मतलब जो एंड होगा जिस नाम से, वो OL लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर N लग रहा है, इन लग रहा है, आइन लग रहा है ट्रिपल बॉन्ड रहने से, तो ऐसे ही अगर OH रहा मतलब अल्कोहल फैमिली में रहता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वो अपने पास रखता है, उस मॉलिक्यूल के पास OH ग्रुप है, तो डेफिनेटली वहां पर जो है एंड होगा आपका OL से, OL, ठीक है, OL, ठीक है, ऑल से खत्म होगा। अब एल्डिहाइड अगर रहता है उसमें, ध्यान से सुनो, एल्डिहाइड अगर रहता है, CHO ग्रुप अगर वो कंटेंट कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर CHO ग्रुप हम लोग लिख दिए, CHO ग्रुप, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो CHO ग्रुप कंटेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर ये किस नाम से खत्म होगा ना, यहाँ पर L से खत्म होगा, AL। बात क्लियर हो गया। अब देखो COOH अगर रहता है उसमें एज ए फंक्शनल ग्रुप COOH रहता है मान लो, तो वहां पर आपका जो जिस नाम से खत्म होगा वो होगा आपका ओइक एसिड से, क्या होगा, ओइक एसिड से खत्म होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो C डबल बॉन्ड O जो है ना, C डबल बॉन्ड O अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है मान के चलो, तो उसमें आप ओन से खत्म करना है आपको, वन नहीं बोलना है इसको, दिस इज नॉट O1, ओके, दिस इज ओन, ओन, ONE, ओन। अब देखो हेलो ग्रुप रहेगा तो उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट जैसे हेलोजन, ये ज्यादातर सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से काम करता है, ठीक है। और एमीन की बात करें दोस्तों तो ये एमीन लगेगा लास्ट में, तो ज्यादातर आप लोगों को इसमें फोकस करना है, OH, CHO, COOH, C डबल बॉन्ड O, ये सारा कहानी आप लोगों को समझाएंगे धीरे धीरे। तो नेमिंग अभी हम लोग बात करेंगे नेमिंग, बट बिफोर नेमिंग एक छोटा सा एक सेक्शन आप लोगों को बता रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस मतलब होता है इसमें क्या, होमोलोगस क्या मतलब होता है होमोलोगस का, देखो तो होमोलोगस, होमोलोगस तो इसका कहानी क्या है, देखो ये बता रहा है कि देखो कोई भी मॉलिक्यूल, बहुत सारा मॉलिक्यूल मान लो एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज में रह सकता है, यानी कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग होमोलोगस सीरीज रहेगा, ठीक है। तो एल्केन के लिए जैसे कि एक है, एल्कीन के लिए अलग होगा, एल्काइन के लिए अलग होगा, अल्कोहल के लिए, एसिड के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए अलग अलग ये होमोलोगस सीरीज होगा। लेकिन जो होमोलोगस सीरीज होता है ना, उसमें एक खास बात ये है कि सब एक जैसा मॉलिक्यूल रहेगा आप लोगों का, मतलब उसमें जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा। और फंक्शनल ग्रुप ही जैसे कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का देख लो कि वो प्रॉपर्टी को डिफाइन करते, तो एक सेम होमोलोगस सीरीज में रहने वाला जितना भी मेंबर है उन लोग का केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो सेम हो जाएगा। तो केमिकल टाइप जो रिएक्शंस करते हैं वो भी आपका सेम टाइप का हो जाएगा, तो इसी हिसाब से चलेंगे। तो जैसे कि होमोलोगस सीरीज अगर हम लोग एल्केन की बात करेंगे, एल्केन से हम लोग चीजों को समझते हैं। देखो तो एल्केन मान के चलो पहला मेंबर है सर, पहला मेंबर एल्केन की अगर बात करें तो मीथेन होता है CH4, तो CH4 के बाद आता है आपका CH3, उसके बाद आता है CH3, CH2, CH3। अब आप लोग एक नोटिस करो, मान के चलो इन दोनों सक्सेसिव, मतलब मीथेन के बाद जो इथेन आ रहे हैं उन दोनों के बीच में एक छोटा सा यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना, CH2। मतलब क्या है कि CH2 के साथ अगर CH4 के साथ CH2 को ऐड कर दो तो ये नेक्स्ट मेंबर में चले जाओगे आप। उसके बाद इसमें अगर बात करें CH3 में CH2 डालेंगे तो ये नेक्स्ट सीरीज में चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट मेंबर में। तो होमोलोगस सीरीज का बोलने का मतलब यही है कि अगर दोनों मेंबर के बीच में CH2 के डिफरेंस आ रहे हैं तो वो एक दूसरे का होमोलोगस है, ठीक है, क्या है, होमोलोगस है। और ऐसे ही CH2 डिफरेंस करके करके अगर आप लोग चलेंगे आगे में तो एक सीरीज बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज।
बट ये चीज ध्यान रखना है, एल्केन के लिए एल्केन ही रहेगा, एल्कोहल के लिए एल्कोहल रहेगा, एल्किन के लिए एल्किन रहेगा, एसिड के लिए एसिड रहेगा। बस उन दोनों सक्सेसिव मेंबर में, ठीक है, सक्सेसिव दोनों मेंबर के बीच में जो यूनिट की डिफरेंस होना चाहिए वो आपका CH2 की डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। CH2, अब देखो इसको मॉलिक्यूलर मास की अगर डिफरेंस के हिसाब से पूछेंगे तो देखो कार्बन का होता है 12 और इसका होता है 2, मतलब 14 यूनिट की यहां पर बात करेंगे हम लोग, यानी कि दोनों होमोलोगस सीरीज के बीच में मॉलिक्यूलर मास की जो डिफरेंस आता है वो आपका 14U होता है। ये चीज बहुत बार सवाल में पूछा जाता है। तो होमोलोगस सीरीज का जितना भी कहानी है आप बता दिए कि एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज में एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रहेगा। जैसे कि आप मीथेन के एल्केन के साथ एल्किन को मर्ज नहीं कर सकते, आप अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड को मर्ज नहीं कर सकते, तो एक पर्टिकुलर फिक्स रहेगा होमोलोगस सीरीज, एल्केन के लिए अलग होगा, एल्किन के लिए अलग होगा, एल्काइन के लिए अलग होगा। समझ में आया? तो यही चीज था होमोलोगस सीरीज वाला कहानी। अब देखो IUPAC वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाएंगे, उसके बाद मीथेन में चलेंगे जितना दूर तक हो जाए, उसके बाद नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आप लोगों को ये बेसिक बता दिए, C1 C2 C4 वाला कहानी, वो चीज ध्यान से याद रखना है, वो चीज मतलब बहुत ज्यादा काम करेगा यहाँ पर। और उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप वाला कहानी, ठीक है। और लास्ट में कौन सा चीज रहेगा, OH रहेगा तो ऑल से खत्म करेंगे, एल्डिहाइड रहेगा तो एल से खत्म करेंगे, लाइक दिस। तो एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान के चलो आपके पास है CH3 CH2 CH3। अब इसका अगर IUPAC पूछेगा तो आप लोगों का नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना आसान नहीं पूछता, ठीक है। तो क्या है इसका नाम, अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 3 कार्बन है, आप लोग देख सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो इसका नाम होगा सर, इसका नाम होगा आपका नॉर्मल प्रोपेन, N प्रोपेन। आप लोग सिप और सिप प्रोपेन भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और N से खत्म होगा ये। तो चलो अब देखो इसी को थोड़ा अगर चेंज कर देंगे हम लोग, CH3 CH, यहां मान लो कि CH3 ग्रुप लगा दिए और यहां लिख दिया CH3। अब इसी को नेमिंग पूछा है आप लोगों से, तो देखो इसको आप लोग पहले ऐसा कर लो 1 2 3। अब देखो 2 नंबर में आपको ये ग्रुप मिल रहा है। अब देखो CH4 तो पता है सर, CH4, लेकिन CH3 का क्या मामला है। देखो अगर एल्केन है आपके पास, अगर आपके पास एल्केन है और उससे हम लोग अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो जो ग्रुप मिलेगा वो होगा एल्काइल। यानी कि मीथेन से अगर हाइड्रोजन को हटा देंगे तो मिथाइल मिलेगा। यानी कि ये जो ग्रुप यहां पर अटैच्ड है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम है आपका मिथाइल। क्लियर हो गया। अगर इसी में अगर इथेन रहता CH3 तो उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये इथाइल हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। तो इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या करेगा, क्या करना होगा, पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका विथ नाम विथ प्लेस लिखो। तो 2 नंबर में है तो 2 लिखो, 2 और थोड़ा सा डैश दो। अब देखो ये मिथाइल है तो मिथाइल लिखो, पहला वाला कैपिटल लिखना है, बाकी सब छोटा लिखना है। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। अब ये क्या है, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। एक साथ होगा, यहां पर कोई भी गैप नहीं देना है। तो मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया, ठीक है। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलो आपके पास यहां पर CH2 CH3 और यहां पर OH है, मान के चलो। अब देखो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, आप तो चाहे इधर से कर सकते हो नेमिंग और चाहे इधर से कर सकते हो। तो सुनो, आप लोगों को एक चीज बताते हैं, आपको लोकेंट्स रूल जो है पता होना चाहिए। यहां पर तो एक है, दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको आपको मिनिमम नंबर देना होगा। मतलब इसी एक इधर से स्टार्ट करना होगा, एक ऐसे दिख से स्टार्ट करना होगा जैसे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको नंबर मिनिमम मिले, और लंबा चेन को आप लोगों को मेंशन करना होगा। इसे 4 लंबा चेन मिल रहा है ना, पर 4 मैक्सिमम कार्बन का, तो ये चीज ध्यान में रखना है। और ये OH का कहानी जो है इस साइड से करेंगे 1 2, यानी कि 2 नंबर मिनिमम है, तो इसी वजह से ये चीज यहां पर
ध्यान रखना होगा। इस साइड से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर में ये वही चाह रहा है, तो ये चीज नहीं, गलत हो जाएगा। आईपीसी जो रूल है वो उसका वायलेट कर देगा। तो 2 नंबर, तो क्या लिखेंगे इसका, देखो 2 नंबर में है तो ब्यूटेन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन तो क्या होगा दोस्तों, ब्यूटान टू ऑल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। 2 नंबर में है इसलिए 2 ऑल, 2 नंबर में OH है तो उसको ही दर्शा रहे हैं ये, ब्यूटेन टू ऑल। यहां पर ई नहीं लिखेंगे हम लोग, ई नहीं लिखेंगे, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब जैसे कि ये है, इसका नाम क्या होगा बताओ, HCOOH। अब देखो इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है बताओ ना, इसमें सर कार्बन है 1, तो इसमें अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन है तो मतलब मीथेन को सोचेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली बात है, तो इसमें आप लोग पहले तो मीथेन लिखो प्लस। अब देखो COOH अगर किसी ग्रुप में रहेगा तो उसको OH एसिड से खत्म करेंगे। अब देखो ये वायल है और ये भी वायल है, ये बात क्लियर कर लो कि दोनों वायल है, तो ये वाला ई नहीं लिखा जाता है और इसका नाम होगा आपका इथानोइक एसिड। बस ऐसे करना है आप लोगों को नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखो और एक लेते हैं, देखो HCHO, तो इसका क्या करेंगे, इसमें भी तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है मतलब मीथेन को सोचेंगे, तो मीथेन लिखना है पहले, आप लोग मीथेन लिख लिए। अब देखो अगर CHO रहेगा किसी ग्रुप में तो वो Al से खत्म होगा। अब देखो ये E भी वायल है और A भी वायल है, तो E नहीं लिखेंगे, तो आपका ये नेमिंग क्या हो जाएगा, मिथानल। मिथानल समझ में आया, ये ऐसा ही करेंगे। चलो और कुछ 2-4 सवाल करते हैं, उसके बाद आप लोगों को मीथेन समझाएंगे अच्छे से। जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 आ गया, इसको कैसे करेंगे, देखो 1 2 3, तो 2 नंबर में C डबल बॉन्ड हो है, तो इसका ऐसे ट्राइबल नाम, अगर ट्रिबल नेम दिखेंगे तो इसका नाम है एसीटोन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन। लेकिन आईपीसी में अगर बात करेंगे तो इसका नाम होगा प्रोपानोन। ठीक है, प्रोपानोन, प्रोपानोन 2 नंबर में ऑन है, बट इसमें अगर नहीं भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज होगा तो फिर आपको लिखना होगा, इधर से लिखेंगे तो 2 नंबर मिनिमम में आ जाएगा, तो इसमें लिखना होगा आपका ब्यूटान टू ओन। ठीक है, ओन से खत्म हो रहा है, ऐसे चलेगा कहानी। ऐसे मान के चलो ऐसे ऐसे है और इस साइड आपका ऐसे करके दिया हुआ है, इसमें CH2 है, इसमें CH3 है, इसमें आपका CH3 है, CH2 है, ये सारा हाइड्रोजन से कनेक्टेड रहेगा। अब इसका नामिंग बताओ, तो पहले तो हम लोग पूरा लंबा चेन दिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, इधर से जाएंगे तो वो भी सेम ही रहेगा, तो दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम कर लो, आप लोग पता है इथाइल होगा, ये इथाइल, तो इसका नाम होगा आपका 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। राइट, अब देखो एक थोड़ा सा और इसको दिक्कत करते हैं, यहां पर CH3 लगा देते हैं, तो इस साइड से अगर नामकरण करेंगे तो ये 3 और ये 4 मिल रहा है, फिर इसका समेशन क्या हो रहा है, दोनों लोकेंट्स को अगर देखेंगे तो एक तो 3 में आ रहा है और एक तो 4 में आ रहा है, तो 7 होगा। अगर हम लोग इस साइड से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर में एक आ रहा है और एक आ रहा है 3 नंबर में, तो यहां पर 5, तो मिनिमम को लेना होगा, इसको काट दो, तो यानी कि यहां इधर से जाएगा। अब देखो इसका नाम है इथाइल और इसका नाम है मिथाइल, अब इसको ना आप लोगों को अल्फाबेटिकली अरेंज करना होता है, अल्फाबेटिकली। तो देखो मिथाइल पहले आएगा और इथाइल पहले आएगा, ऑब्वियसली इथाइल पहले आएगा, तो इस साइड से हम लोग नेमिंग कर रहे हैं 1 2 3, तो 3 नंबर में आ रहा है इथाइल, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, 2 नंबर में मिथाइल है तो 2 मिथाइल। राइट, और ये क्या हो जाएगा आपका पेंटेन। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारा चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर यहां दिक्कत हो रहा है, कार्बन चेन पहचानने में दिक्कत हो रहा है, लोकेंट्स रूल समझने में दिक्कत हो रहा है, तो सॉल्व हो जाएगा सारा चीज। ठीक है,
अब देखो हम लोग मीथेन की ओर चलते हैं और मीथेन का जो भी कुछ है इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मीथेन दोस्तों, मीथेन का अगर बात करें हम लोग तो ये पहला तो ये हाइड्रोकार्बन है एक, अभी हम लोग बात किए, और ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ रहे हैं, ये भी बात कर ली हम लोग, ठीक है, सेचुरेटेड में आ रहे हैं। और ये पैराफिन है, यानी कि लेस रिएक्टिव है, राइट। और इसका शेप अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल होगा, राइट। इसका अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये कार्बन है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ ये कनेक्टेड रहेगा, से 4 कार्बन के साथ ऐसे कनेक्टेड रहेगा और ऐसे बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट रहता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 और 4 कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे करके प्रेजेंट रहता है मीथेन। अब देखो मीथेन का अगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे तो ये तो कलरलेस है, पहले कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। पानी में बात करें दोस्तों तो ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो होता है वो वहां पर क्या होता है, सॉल्युबल। क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये एयर से हल्का होता है, लेस देन एयर, ठीक है। ये क्या होता है, एयर से हल्का होता है, क्योंकि इसका मोलर मास आपका 16 होता है और एयर का लगभग 28 समथिंग, ऐसा एवरेज अगर निकालोगे तो आप लोग आ जाएगा। तो ये चीज है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, यानी कि वहां पर लेस रिएक्टिव है, बहुत लेस रिएक्टिव है। तो दो टाइप का यहां पर रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। एक तो होगा आपका सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और एक होगा आपका कंबशन। तो ये दो टाइप का यहां पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। दो टाइप का देखेंगे यहां पर रिएक्शंस। अब देखो सोर्स की अगर बात करें तो ये तो पहले तो मर्सी एरिया से मिलता है। मर्सी एरिया, मर्सी एरिया जो होता है ना, वहां पर आपका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, यू नो, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया रहता है उसमें और उससे मिथेन गैस बनता है। आप देख सकते हो अगर जो बायोगैस होता है उसमें रहता है मीथेन, गोबर गैस, गोबर गैस में मीथेन का सोर्स है। अगर बात करें हम लोग जो पेट्रोलियम, कोल, उसमें जब उसका कोल कोल गैस जब निकालते हैं वहां से, तो वहां से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लैब में भी बना सकते हैं हम लोग, लैब में भी बना सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम कार्बाइड, इसको अगर पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे, ये इक्वेशंस दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे बनाएंगे। ये आपका केमिकली बना सकते हैं हम लोग मीथेन यहां से, ठीक है। तो मार्सी एरिया, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बायोगैस, बायोगैस में लगभग आपका जो होता है ना वो मीथेन रहता है। उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट रहता है, लेकिन लगभग मैक्सिमम पोर्शन अगर बात करें हम लोग तो यहां पर बायोगैस में मीथेन ही प्रेजेंट रहता है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब देखो केमिकल रिएक्शंस के अगर बात करें तो मीथेन क्या क्या केमिकल रिएक्शंस दिखाएंगे। सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि जैसे मीथेन है ये CH4, तो इसका एक CH जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी और एलिमेंट से, जैसे Cl2 UV रे के साथ इसका रिएक्शंस करो तो ये चीज ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये आपका बनाएगा Cl ऐसे, ठीक है, CH3 CCl बॉन्ड बन गया। अगर CH3Cl को फिर से अगर आप लोग क्लोरीनेशन करोगे यूवी लाइट से तो ये आपका CH2Cl2 बनेगा। ये फिर से अगर करोगे Cl2 के साथ यूवी रे तो आपका बनेगा CCl3, ऐसे में CHCl3, ऐसे में अगर फिर से करोगे तो फाइनली आपको CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ भी होगा। लेकिन दोस्तों आयोडीन के साथ अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल होने के लिए ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये किया जाता है, जैसे नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये किया जाता है, जैसे कि रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होता है वो ना हो, जैसे CH4 प्लस आयोडीन, तो ये आपको क्या देगा यहां पर CH3I प्लस HI, तो ये HI को ये बदल देता है HiO3 में, तो फिर से वो रिवर्सिबल नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है। अब देखो जितना भी हेलोजिनेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर उसका अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे विगोरसली रिएक्ट करेंगे, उसके बाद क्लोरीन, और क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन बहुत ज्यादा करेंगे आयोडीन से, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजन का, ये चीज पूछा जाएगा आप लोगों को सवाल, तो ये ऑर्डर याद रखना है। ये बात क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूशन वाला कहानी। अब देखो मीथेन का और एक टाइप का रिएक्शन होता है, वो क्या, कंबाशन। कंबाशन क्या है सर, कि कंबाशन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, उन लोगों को बार्न कर रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बार्न कर रहे हो, कंबाशन। तो मीथेन है, कंप्लीट ऑक्सीजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है आपके पास भरपूर मात्रा में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस एनर्जी बनाएगा, ये होगा आपका। अब देखो ये अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन अगर होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसमें CH4 ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में, लेस अमाउंट रहेगा प्रेजेंट, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पर बनेगा प्लस साथ में वाटर, तो ये चीज ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो अगर मान लो कि इन एब्सेंस ऑफ, थोड़ा सा भी अगर ऑक्सीजन ना रहा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या होगा, C प्लस हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन, तो पूरा कार्बन सूटी बनेगा, यहां पर सूटी बनेगा। बात क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। और भी बहुत सारा रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, जैसे कि पायरोलाइसिस, ये क्या है ना, ये क्रैकिंग है, यानी कि मीथेन से आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट करके उसको एलिमेंट में बदल रहे हो, कार्बन एलिमेंट में बदल रहे हो, तो ये होता है आपका पायरोलाइसिस, यानी कि बहुत ज्यादा हीट करके उसको क्या कर रहे हो, एलिमेंट में बदल रहे हो, ये होता है आपका पायरोलाइसिस प्लस हाइड्रोजन। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो मीथेन का ना कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि कैटालाइट अगर अलग अलग डिफरेंट कैटालिसिस यूज करेंगे तो वहां पर प्रोडक्ट अलग अलग आएगा, जैसे कि CH4 के साथ कॉपर, ये चीज यूज करेंगे हम लोग, तो वहां पर आपका क्या मिलेगा, कॉपर अगर यूज करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा वहां पर मिथानॉल, ठीक है, कॉपर अगर मिक्स करेंगे वहां पर तो आपको क्या मिलेगा,
ध्यान से सुनो, कॉपर अगर देंगे तो मिथानल मिलेगा, ठीक है। कॉपर अगर देंगे तो क्या होगा, इसमें थोड़ा हीट और प्रेशर भी लगा देना, लगभग 120 ऐसे 120 एटीएम, तो ये आपका मिथानल में बदल जाएगा। अब देखो इसमें अगर K2Cl2 यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOOH। अगर इसी में अगर मैंगनीज ऑक्साइड MnO देंगे तो फॉर्माल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब देखो कुछ और भी रिएक्शंस करते हैं अभी मीथेन के ऊपर, उसके बाद कंप्लीट करते हैं हम लोग अपना जर्नी को आज का। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा है। कुछ रिएक्शंस बताएंगे आप लोग को जो जहां से मतलब मीथेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे केमिकली अगर बात करें लैब में हम लोग, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 इसको अगर पानी के साथ डिसॉल्व किया जाएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस साथ में मीथेन बनेगा। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, मीथेन गैस बनेगा। अगर हम लोग रिडक्शंस करेंगे, अगर रिडक्शन करेंगे, किस चीज का रिडक्शन करेंगे ना, CH3I CH3Cl लाइक दिस, इन लोग अगर रिडक्शन करेंगे, लाइक आप जिंक कॉपर दे सकते हो, जिंक कॉपर, या तो आप लोग हाइड्रोजन आयोडाइड दे सकते हो, ठीक है, जिंक कॉपर अल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड और भी बहुत सारे, लेकिन आप लोग उतना सारा नहीं, ये चीज याद रखना। तो इसमें आप लोगों को क्या मिल जाएगा, CH4। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शंस ध्यान रखना है मीथेन में। और मीथेन का जितना भी सारा पॉसिबल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मीथेन का यूज अगर पूछा जाए आपसे, तो मीथेन से बायोगैस ये सब बनाएंगे फ्यूल के हिसाब से, डोमेस्टिक फ्यूल यूज की अगर बात करें, इसको हटा देते हैं यहां से, यूज की बात करें तो डोमेस्टिक फ्यूल, हाइड्रोजन प्रिपरेशन, ठीक है, लैम्प ब्लैक बनाने में, जो सूटी बन रहा है ना, सूटी जिसमें से बहुत सारा चीजें बनता है, तो वो चीज बनाने में यूज होता है। मीथेन को यूज करके आप और क्या बना सकते हो, फ्यूल के हिसाब से तो लगभग काम कर रहा है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपरेशन, ठीक है। और एक चीज यहां पर है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला, एक प्रिपरेशन मेथड ये, और थर्ड सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट के साथ सोडा लाइम का रिएक्शंस। दोनों चीज क्या है देखो, ये होता है आपका CH3COONA प्लस सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO, ये दोनों और हीट कर देंगे, तो जब हीट कर देंगे तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा, CH4, ठीक है, प्लस Na2CO3, तो इतना सारा चीज था मीथेन के ऊपर। और भी वीडियोस आएंगे, तो अगर कुछ पॉइंट छूट गया है तो हम लोग इथेन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 1 घंटा का लेक्चर बन गया है लगभग, तो उसमें आप लोग कितना कुछ कवर कर लिए। देखो पूरा बेसिक एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन बनाया, उसके बाद कार्बन का भी प्रॉपर्टी बता दी, हाइड्रोकार्बन के ऊपर चर्चा कर लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लाइक दिस आईयूपीएसी नेम, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस रीच, कैटिनेशन प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये सारा चीज, और एक
छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, मतलब ये जो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है ना वो याद आ जाता है लास्ट तक, तो वही चीज बता रहे हैं आप लोगों को। देखो साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक और साइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड में आपका जो होता है ना एसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें चेन नहीं, चेन रहेगा, मतलब साइकिल फॉर्म नहीं करते वो लोग, रिंग नहीं करते, ओपन चेन होता है, ओपन चेन, ओपन चेन फॉर्म में रहेगा जो मॉलिक्यूल, और ये होता है आपका ब्रांच्ड में रहेगा, ब्रांच्ड चेन में रहेगा, ब्रांच चेन, ये चीज है। साइक्लिक में बात करें तो आपका एलिसाइक्लिक इसका बोला जाएगा, एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये आपका साइक्लिक में हो जाएगा एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक में आपका क्या होगा, जैसे क्लोज्ड रिंग फॉर्म करेगा यहां पर, ठीक है, रिंग। और एरोमेटिक में दोस्तों दो टाइप का हम लोग बात करेंगे, बेंजीनोइड, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। रिंग मतलब जैसे कि CH ऐसा ऐसा करके रिंग मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, ऐसे। तो रिंग वाला जो मॉलिक्यूल दिखेगा ना उसको आप लोग क्या बोलोगे, एलिसाइक्लिक, जिसमें आप लोगों को हेटेरो एटॉम भी मिल सकता है और सारे के सारे कार्बन भी कनेक्टेड रह सकता है, जैसे इस टाइप का भी मॉलिक्यूल मिलेगा आप लोगों को, तो ये भी एलिसाइक्लिक में ही आएंगे, बट हेटेरो एटॉम कनेक्टेड रहेगा वहां पर। और एरोमेटिक मतलब उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी रहता है, हुकेल रूल फॉलो करता है, ये लोग थोड़ा सा लिखा हुआ है आप लोगों का बुक में, हुकेल रूल ये फॉलो करेगा, ठीक है, हुकेल रूल फॉलो करेगा, यहाँ पर हुकेल रूल फॉलो करेगा, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये नहीं समझ में आएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन कुछ चीजें बता रहे हैं आप लोगों को। एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसका नाम है बेंजीन, इसको ध्यान रखना है, बस इसी को ध्यान रखना है। और नॉन बेंजोनॉइड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसका एक नामकरण कर देते हैं, एक पायरोल, ठीक है, पायरोल, फ्यूरन, ये सारा जो है ये आपका थोड़ा याद रखना आप लोगों को कि ये सारा एरोमेटिक है लेकिन नॉन बेंजोनॉइड है, बट ये बेंजीन है, बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड वाला है, बेंजीन है, तो इसका और भी आप लोग देख सकते हो, नेप्थलीन होगा, ठीक, ये नेप्थलीन है। तो ये जस्ट एक थोड़ा एक